नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चौसर पूरी तरह जम चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल पूरी ताकत से ज़मीन पर अपने पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान को करने में लगे हैं। हाल ही में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम आए और 9 नवंबर को नरेंद्र मोदी नीमच आने वाले हैं और 13 नवंबर को खबरें ये आ रही है कि राहुल गांधी नीमच आ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी की भी नीमच आने की खबरें आ रही है। तो साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदसौर में आम सभा करने की भी खबरें आ रही है। तो इस संसदीय क्षेत्र में मालवा में और पूरे मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों के दौरे लगातार हो रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और ख़ास बात है कि यदि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड ज़ीरो पे जाके खबरें कर रहे हैं, उससे चुनाव का जो हाल हम तक पहुंच रहा है, उससे एक बात तो साफ तौर पे नज़र आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी ख़ास वजह यह है कि किसानों को फसलों का जो सही दाम नहीं मिला, किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा नहीं मिला। वहीं किसानों को और ख़ास तौर पे अफ़ीम किसानों को जो सीपीएस पद्धति केंद्र सरकार ने लागू की, उससे वे खासे नाराज़ है। डोडा चूरा का मूल्य नहीं मिलने से नाराज़ है। साथ ही विदेशों से जो पोस्ता दाने का आयात हो रहा है, उससे नाराज़ है और वे चाहते हैं कि ये आयात बंद होना चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के हैं और वो मुद्दे बीजेपी को खासा परेशान किए हुए हैं। वहीं इसी बीच कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रामू भैया का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिस वीडियो में 18 करोड़, 21 करोड़ और 100 करोड़ के लेन देन की बातें सामने आई। वॉइस ऑफ एमपी ने इस वीडियो को सबसे पहले जारी किया। वैसे इस वीडियो की वॉइस ऑफ एमपी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। इन्हीं तमाम परिस्थितियों के बीच जो अभी एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के चुनावी रण में बीजेपी नेता सुरेंद्र पांडे कूद चुके हैं और आज सुरेंद्र पांडे ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत नीमच विधानसभा क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव से की। चूँकि इसके पीछे एक बड़ी और ख़ास वजह है और वजह यह है कि इन संसदीय क्षेत्र के अंदर जिस तरह से किसानों के मुद्दे भाजपा प्रत्याशियों को परेशान किए हुए हैं और लगातार लहसुन, प्याज और अफीम के किसान जो नाराज़गी दिखा रहे हैं, उसी के चलते अब बीजेपी ने सुरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। सुरेंद्र पांडे स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के बेटे हैं और वो दिल्ली रहते हैं। लक्ष्मीनारायण पांडे ने 11 लोकसभा चुनाव इसी संसदीय क्षेत्र से लड़े और उनकी खासी पकड़ और उनकी ज़मीन आज भी यहाँ मौजूद है। और लक्ष्मीनारायण पांडे ने सबसे ज़्यादा आंदोलन अफीम किसानों के पक्ष में किए, उनकी मांगों को लेकर किए। इसलिए कहीं ना कहीं किसान स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे से खासे खुश रहा करते थे। उन्हीं सब बातों के मद्देनज़र भाजपा प्रत्याशियों ने नई रणनीति के तहत अब सुरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है और सुरेंद्र पांडे दिल्ली से आज नीमच पहुँचे और नीमच पहुँचते ही वे कानाखेड़ा पहुंच गए। वो कानाखेड़ा में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि सुरेंद्र पांडे कल मनासा विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और कुंडला क्षेत्र के अंदर वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। उसके बाद वो गरोड भी जाएंगे, स्वांसरा भी जाएंगे और
जो हमारी उनसे टेलीफोनिक टॉक हुई, उन्होंने हमें बताया कि वो इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जावद सीट पर ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थन में भी वोट मांगेंगे। जो खबरें इस समय निकल के आ रही वो ये आ रही है कि जावद में बीजेपी के बागी पूरण हीर के चलते भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा दिक्कतों में हैं, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल ने अपने पार्टी के अंदर जो बगावत थी उसको पूरी तरह ख़त्म कर दी। लेकिन ऐसे में जो खबर ये आ रही है कि सुरेंद्र पांडे जावद जाएंगे और वहाँ अपना काफ़ी वक्त वो जावद में दे सकते हैं चुनाव प्रचार अभियान में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कांग्रेस को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो एक तरफ जहाँ ये तमाम मुद्दों के मद्देनज़र बीजेपी ने अब सुरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है, वो इस संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर जाकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। आपको पता होगा सुरेंद्र पांडे वैसे इस संसदीय क्षेत्र से लंबे अरसे से दूर रहे, लेकिन ये अचानक हाल ही में उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने दिल्ली से वॉइस ऑफ एमपी को दूरभाष पे ये कहा कि नीमच मनासा जावरा के सिटिंग एमएलए वापस रिपीट हो रहे हैं और उनके टिकट हो गए। उसके बाद अगले दिन सूची जारी हुई और वही नाम उन सूचियों में शामिल हुए और जो सिटिंग एमएलए थे उनको पार्टी ने रिपीट कर दिया। उसके बाद से वापस सुरेंद्र पांडे सुर्खियों में आए और कहीं ना कहीं दिल्ली से जो खबर उन्होंने दी इन टिकटों के होने में कोई रोल उनका हो सकता है, तो उन टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर सुरेंद्र पांडे सुर्खियों में आ गए और हमने खबर और दिखाई थी कि सुरेंद्र पांडे इस संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। और आज वो सुरेंद्र पांडे यहाँ पहुँच चुके हैं और कानाखेड़ा गांव में उन्होंने आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। सुरेंद्र पांडे यदि जाति के एतबार से बात करें तो वे ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का खासा वोट बैंक है। तो एक तो अफीम किसानों के लिहाज से और दूसरा ब्राह्मण समाज के एतबार से सुरेंद्र पांडे इस संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पे यदि प्रचार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस समय चुनावी रण पूरी तरह अपने शबाब पर है और नित नए घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने खासी ताकत झोंकी हुई है। आने वाले दिनों में स्टार प्रचारक एक के बाद एक मध्य प्रदेश, मालवा और इस संसदीय क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। और एक ख़ास बात कि 17 नवंबर को आप मतदान अवश्य करें, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और दूसरी ख़ास बात कि यदि इस चुनाव की पल पल की अपडेट यदि आप पाना चाहते हैं तो यूट्यूब से वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।